दोस्तों, ये तो हमारी दुनिया में एक से बढ़कर एक दौलतमंद और कमाई में शुमार रहने वाले लोग हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जो ऐसे दौलतमंद लोगों की दौड़ में दौड़ के अपनी मेहनत और काबिलियत से धीरे धीरे अंबानी जैसी कमाई में शुमार रहने वाले लोगों को पीछे छोड़ रहा है। लेकिन कौन है ये भाई, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे संग। इस महान शख्स का फर्स्ट से अर्श तक का सफर पूरा बताएंगे आपको। दोस्तों, आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसका नाम है गौतम अडानी। इनका जन्म हुआ था 24 जून 1962 में अहमदाबाद में। परेशानियों से जूझ रहे परिवार में दोस्तों ये पैदा हुए थे। इनके पिताजी का नाम शांतिलाल अडानी था और माताजी का नाम शांताबेन अडानी। गौतम को मिला के ये 7 भाई बहन हैं। इनके पिता शांतिलाल टेक्सटाइल का एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे, जिसकी कमाई से उनके पूरे परिवार का गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। गौतम ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेठ चिमन लाल नगीनदास विद्यालय स्कूल अहमदाबाद से पूरी की। गौतम अपनी परिवार की स्थिति को देख के काफी परेशान रहा करते थे। 12th के बाद इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इनका बचपन से ही दोस्तों अपने पिता को देख के बिजनेस में इंटरेस्ट रहा, लेकिन ये अपने पिता के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा करना चाहते थे। इसी चाहत को दोस्तों इन्होंने कम नहीं होने दिया। इसके बाद जब घर के हालात बिगड़ते जा रहे थे तो ये देखकर इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और फैमिली का साथ देने के लिए काम में हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, गौतम का सपना छोटी कमाई तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये एक बड़ा बिजनेस करना चाहते थे और इसी सपने को साथ लेकर इन्होंने अहमदाबाद से सपनों के शहर मुंबई की ओर अपने कदम बढ़ाए। गौतम बेहद ही कम उम्र में ही 1978 में मुंबई पहुंच गए। अब मुंबई को भैया यूं ही सपनों का शहर नहीं कहा जाता है। यहाँ पे सपना पूरा होता है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी होती है। दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि वहाँ की भीड़ और भागम भाग में हर कोई अपना सिक्का नहीं जमा पाता और कई लोग सपनों के टूटने के बाद वापस भी आ जाते हैं। लेकिन गौतम अपने सपने को पूरा करने में दोस्तों अटल रहे और शुरुआत में कमाई करने के लिए छोटी मोटी जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद इनको एक डायमंड सप्लायर के पास डायमंड सॉर्टर के रूप में काम मिल गया। वहाँ इन्होंने जमकर 3 सालों तक काम किया, छोटे से लेकर बड़ा काम सब कुछ किया और जब वो पूरी तरह से काम जान गए तो उन्हें समझ में आ गया मुझे आगे करना क्या है। इसके बाद उन्होंने ये जॉब छोड़ दी और चल दी अपने सपनों को पूरा करने अपने सुनहरे रास्ते पर। तो आइए मैं बताता हूँ कि भाई गौतम अडानी ने कैसे शुरू किया अपने सपनों का सफर। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, गौतम ने अपनी जॉब को छोड़कर एक नया बिजनेस खोलने की सोची और इन्होंने डायमंड ब्रोकरेज कंपनी की शुरुआत की। गौतम को मालूम था कि उनको आगे करना क्या है, तो बस बिना सोचे समझे अपने बिजनेस में पूरी तरह से भाई लग गए। लेकिन भाई इतने में कहाँ काम चलने वाला था। अभी तो किस्मत चमकने के लिए मेहनत करनी थी और इनको इंतजार था एक मोड़ का, और वो मोड़ आया दोस्तों 1981 में, जब गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। वो इसलिए क्योंकि इनके बड़े भाई ने प्लास्टिक मटेरियल की फैक्ट्री खरीदी थी जो इनके भाई ठीक से चला नहीं पा रहे थे। असल में इस काम को करने के लिए दोस्तों जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से मिल नहीं रहा था और इसे बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ रहा था। गौतम के बड़े भाई ने इनकी मेहनत और बुद्धि को सराहना देते हुए गौतम को फैक्ट्री मैनेज करने के लिए ऑफर दिया। इस ऑफर को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अपने कदम अहमदाबाद की ओर बढ़ा लिए। उसके बाद इसी बिजनेस में आगे चलकर दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड के माध्यम से इन्होंने अपने बिजनेस की पहली सीढ़ी चढ़ी। इसके बाद इन्होंने अपनी बुद्धि का फुल इस्तेमाल किया। 1985 में दोस्तों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पॉलीविनाइल को इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गौतम अपने सपनों को उड़ान देते जा रहे थे और साथ ही इन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स के नाम से एक और सुनहरी शुरुआत की, जिसको अब अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी एग्रीकल्चर, धातु और कपड़ों की पावर कमोडिटी ट्रेड में बिजनेस करती है। 90 के दशक में दोस्तों अडानी के बिजनेस ने काफी विस्तार किया, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुआ वो, और उन्होंने टेक्सटाइल और एग्रो प्रोडक्ट्स में भी ट्रेड करना शुरू कर दिया। यहाँ तो भाई काम एकदम धूमधाम से चल पड़ा था। इनकी तरक्की खूब जोरों शोरों से हो रही थी। फिर इसी तरक्की के साथ दोस्तों अडानी एंटरप्राइज का नाम शेयर मार्केट के लिस्ट में टॉप पे आने लग गया। इनके सपने तो भैया सफल होते जा रहे थे और सफलता के लिए इन्होंने बहुत मेहनत भी करी थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर आता है साल 1995, जिसमें इन्होंने एक और ऊंचाई को छूने के लिए नींव रखी। असल में हुआ कुछ ऐसा कि इस साल में गुजरात सरकार डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी ढूंढ रही थी। ऐसे में जब गौतम को पता चला तो वो रुकने वाले थोड़ी न थे। उन्होंने कमाई का एक और जरिया सोचकर गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। इसके बाद 1996 में उन्होंने अडानी पावर की नींव रखी, जो अडानी के पावर और दमदार बिजनेस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अडानी पावर के पास लगभग 4620 कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट हैं, जो देश के सबसे बड़े थर्मल पावर के प्रोड्यूसर हैं। वैसे क्या आप जानते हैं इनकी ऊंचाई को पकड़ती हुई तरक्की को देखकर कुछ किडनैपर्स ने गौतम अडानी को किडनैप भी कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, गौतम अडानी जी को 1998 में किडनैप कर लिया गया था और इन्हें छोड़ने के लिए काफी बड़ी रकम मांगी गई, जिसको देने के बाद भैया इनको छोड़ा गया। अब जो हो गया सो हो गया, ये सोचकर गौतम अडानी ने अपना फोकस अपने बिजनेस की तरफ कायम रखा और जैसे जैसे समय निकलता गया गौतम अडानी अपने बिजनेस में ग्रो करते चले गए। इसके बाद अडानी ग्रुप ने दोस्तों विलमार बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिला के एक और नई शुरुआत की, जहाँ इन्होंने खाने के तेल के बिजनेस में अपना सिक्का जमाया।
और यही नहीं, अब तो अडानी ग्रुप आपकी और हमारी रसोई का भी हिस्सा बन चुका है। असल में दोस्तों ये रास्ता इनको मिला फॉर्च्यून के थ्रू। जो फॉर्च्यून का रिफाइंड ऑयल आज भी घर घर में सुबह शाम यूज किया जाता है, वो अडानी ग्रुप्स का ही हिस्सा है। इसके अलावा अडानी ग्रुप दाल चावल आटा जैसी चीजों से भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और यही नहीं दोस्तों, इसकी देखभाल और रख रखाव के लिए अडानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिलकर अलग अलग स्टेट में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तैयार की है, जिसमें बड़े पैमाने में सामान को रखा जाता है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने निजी रेल लाइन भी बनाई, जिससे सामान लाने ले जाने में कोई परेशानी न हो। अब भाई अडानी ग्रुप तो ऊंचाइयों की सीढ़ी को नापता ही जा रहा था। भले ही बचपन में घर की स्थिति को ठीक करने के लिए उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर इस फैसले से देखा जाए तो उन्हें घाटा नहीं बल्कि फायदा हुआ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अडानी ग्रुप जैसे बड़े मुकाम को पाने के लिए दोस्तों इन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। और भाई लोग, इनका सफर यहीं तक नहीं है, बल्कि अडानी ग्रुप ने भाई इस कहावत को सही कर दिया कि हीरे की परख जौहरी को होती है। अडानी लोगों के घर में रोशनी भी अपने नाम की ही चाहते हैं, तो भाई इन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया और यही नहीं, बड़े बड़े स्टेट को बिजली सप्लाई करने भी शुरू कर दी। अब इस बुद्धि से खेलने वाले अडानी ग्रुप के सामने एक रुकावट आई, जिसको इन्होंने जड़ से ही उखाड़ फेंका। असल में हुआ ये कि इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए दोस्तों इनको जरूरत से ज्यादा कोयले की जरूरत पड़ रही थी। इसलिए इन्होंने अपने दिमाग की बत्ती को जला के तुरंत ही इसका समाधान निकाला। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कोल माइंस को ही खरीद डाला। इस तरह से अडानी अपना कारोबार दोस्तों खूब जोरों शोरों से फैलाते गए। दोस्तों इस तरह अडानी जी बिना हार माने हर मुश्किलों को पार करते चले गए। और यही नहीं, आगे भाई इन्होंने वक्त की जरूरत को देखते हुए अपने कदम नेचुरल गैस के कारोबार में भी रखे। यहाँ पे इन्होंने सोलर पीवी पैनल बनाने शुरू कर दिए। बस इतना ही नहीं, बंदरगाह और निजी रेल लाइन के अलावा अडानी ने एयरफोर्स की तरफ अपना सिक्का जमाने की सोची और गुवाहाटी, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर जैसे 6 हवाई अड्डों को अपने अंडर कर डाला। अब ये तो थी भाई उनके जीवन में इतने बड़े बड़े मुकाम को हासिल करने की कहानी। आइए जानते हैं भाई इनके योगदान के बारे में। अडानी जी जिस तरह से दौलत में खूब बड़ा हिस्सा रखते हैं, वैसे ही अपने अंदर बहुत बड़ा दिल भी रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए अपने ग्रुप की चैरिटी ब्रांच के माध्यम से मार्च 2020 में पीएम केयर्स फंड में लगभग 100 करोड़ रुपए का योगदान दिया। साथ ही गुजरात सीएम रिलीफ फंड में करीब 5 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया। अडानी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट गौतम अडानी हैं दोस्तों, और ये फाउंडेशन न केवल गुजरात में चलाया जाता है, बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा स्टेट्स में भी चलाया जाता है। तो दोस्तों ये थी गौतम अडानी जी की शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी। अब आप बताइए आपको ये सब जान के कैसा लगा और ये आपको कैसे लगते हैं, कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।